हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। ये वीडियो है द लिटिल गर्ल इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग का। कैथरीन मैंसफील्ड की लिखी हुई द लिटिल गर्ल की इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग पिक्चर्स और एनिमेशंस के साथ हिंदी में मैंने यहाँ एक्सप्लेन की हुई है। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को ढंग से। पहला वर्ड यहाँ आया है फिगर। फिगर का मतलब होता है किसी इंसान की आकृति, किसी इंसान का अस्तित्व। वैसे आकृति के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, चित्र के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक। फिर वर्ड है कैजुअल। कैजुअल कहा जाता है लापरवाही से किया गया कुछ होता है ना, तो वो कैजुअल है, जिसमें ज़्यादा असर ना हो किसी चीज़ का, ज़्यादा जिसमें ज़्यादा एफर्ट ना डाला हुआ हो, तो वो कैजुअल है। कैजुअल कपड़े होते हैं जिनको हम आमतौर पे बस ऐसे ही पहन लेते हैं, ठीक है। कैरेज, कैरेज कहा जाता है ट्रेन का एक डब्बा होता है जिसमें लोग बैठते हैं, उसको भी कैरेज कहा जाता है। कैरेज कहा जाता है बग्घी को। कैरेज कहा जाता है कार को भी। एक्चुअली कार वर्ड है, कैरेज का ही शॉर्ट है। कैरेज के पहले 3 लेटर्स आप देखें, उन्हीं से कार वर्ड आया हुआ है। इसलिए रेल के डब्बे को भी यूएस में कार कहा जाता है, यूके में भी। और बग्घी कुछ ऐसी होती है, इसको कॉमनली कैरेज कहा जाता है। फिर एक वर्ड है फेंटर, जो कंपैरेटिव है फेंट का। फेंट का मतलब होता है धीमा होना, और फेंटर मतलब और धीमा हो जाना, उससे पहले से भी धीमा हो जाना, धीमा होता ही जाना। स्टेयरकेस, सीढ़ियों को कहा जाता है कैसे, सीढ़ियाँ जो मतलब नीचे से ऊपर तक जा रही होती है ना, उनको गिन के कहते हैं ये पूरा एक स्टेयरकेस है। उनको मिला के, जैसे ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक का स्टेयरकेस है, ये भी पूरा यहाँ से जो जितना दिखाया गया ये पूरा स्टेयरकेस है। स्टटर का मतलब होता है रुक रुक के बोलना, लड़खड़ा के बोलना, हकला के बोलना, ठीक है। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, किसी चीज़ के किनारे को ब्रिंक बोला जाता है। जैसे ये जहाँ खड़ी हैं वो ब्रिंक पे खड़ी हैं, खड़े हैं, जो भी है ये, ठीक है। यौन, यौन का मतलब होता है उबासी लेना, ठीक है, उबासी लेना। इसी से वर्ड आया यौन, यानी उसने उबासी ली। यौन का मतलब वैसे नाउन के तौर पे उबासी भी होता है। अक्सर लोग सुस्त हो जाते हैं या बोर हो जाते हैं तो वो उदासी लेते हैं, ठीक है। उबासी, उबासी जिसको जम्हाई भी लोग कहते हैं, मुंह खोल के जो सांस लेते हैं ना, उसको कहा जाता है उबासी या जम्हाई। फिर वर्ड आया है जायंट। जायंट कहा जाता है किसी दैत्य को जो बहुत बड़ा हो, कोई क्रीचर हो जो बहुत बड़ा हो, उसको भी जायंट कहते हैं हम लोग। बहुत बड़ा होना ये आपका दिखाता है कि आप जायंट है, ठीक है। जायंट का मतलब किसी बहुत बड़े, किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को भी कहा जाता है। आप इस झूले पे जरूर चढ़े होंगे, कॉमनली लोग इसको झूला कहते हैं, लेकिन इसको असल में कहते हैं जायंट व्हील, नॉट ज्वाइंट व्हील। बहुत लोगों को मैंने देखा ज्वाइंट व्हील कहते हुए, जायंट व्हील इसको कहते हैं, फेल्स व्हील कहते हैं, ठीक है। फिर वर्ड आया कुशंस, क्योंकि कुशन का प्लूरल है। आमतौर पे कुशन होता है जिसमें पैडिंग वगैरह भर दी जाती है, फेदर्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, उसको तकिए के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, या बैठते हैं तो उसको लेके बैठते हैं, उससे टिक के बैठते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कुशंस, ठीक है। तकिए ही हैं लेकिन थोड़े अलग तरीके के। साउंडली एक वर्ड है। साउंडली मतलब काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ढंग से, काफ़ी ठीक से, काफ़ी डीपली, काफ़ी कंप्लीटली। लोग कहते हैं कि वो साउंडली सोया हुआ है, यानी कि काफ़ी मतलब नींद में अंदर तक, गहरी नींद में सोया हुआ है, ठीक है। आई एम साउंडली फिट, अक्सर लोग कहते हैं मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, ठीक है। फिर एक वर्ड आया स्नोरिंग, जो कि स्नोर से आया। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे भरना। स्नोरिंग यानी वो खर्राटे भर रहा था, खर्राटे भरते हुए उसने ये चीज़ें कहीं या की, जो भी। ग्रेवली का मतलब होता है सीरियसली। ग्रेव का मतलब वैसे कब्र होता है, लेकिन ग्रेव का मतलब सीरियस भी होता है। कोई सीरियसली कुछ कह रहा है तो वो ग्रेवली कह रहा है, ठीक है। फिर वर्ड आया पिन कुशन। कुशन अभी आया था तो आप समझ गए होंगे पिन कुशन क्या होता है। पिन कुशन छोटे छोटे कुशंस होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल, जिनको रखा जाता है इसलिए कि जो पिन होती है ना, ऑल पिन्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लगाने के लिए, वो इधर उधर ना फेंकी रहे, किसी के हाथों में ना चुभ जाए। बस एक ये पिन कुशन आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि पिन कुशन क्या होता है। लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने एक आध और पिन कुशंस की फ़ोटो रखी हुई है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड आया है वंडर्ड, सॉरी वांडर्ड, जो वांडर से आया है। वांडर का मतलब ही होता है भटकना, इधर उधर बिना किसी उद्देश्य के मंडराना, ठीक है। अक्सर लोग खाने की तलाश में भी मंडराते हैं, अक्सर लोग यूं ही मंडराते हैं,
J.R.R. टॉलकियन मेरे फेवरेट राइटर्स में से एक हैं। उनकी लिखी हुई एक लाइन है, ऑल दोज हु वॉन्डर आर नॉट लॉस्ट। हर वो इंसान जो भटक रहा है, आप ये मत समझिए वो खो गया है, ठीक है। यानी कि कभी कोई असफल है, कहीं इधर उधर हाथ पांव मार रहा है, आप ये मत समझिए वो हमेशा असफल ही रहने वाला है। उसके अंदर किसी तरीके का कोई प्रतिभा उसके अंदर किसी तरह की नहीं। खैर आगे बढ़ते हम लोग। स्क्रैप से एक वर्ड है, स्क्रैप से स्क्रैप कहा जाता है किसी चीज़ के बिल्कुल छोटे टुकड़े को, स्क्रैप कबाड़ को भी कहा जाता है। जैसे ये सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, ये स्क्रैप्स हैं, ठीक है। ये कार भंगार को कहा जाता है, ये कार स्क्रैप में फेंकी हुई है, ठीक। टोर यानी कि टीयर का मतलब होता है फाड़ना, टुकड़ों में बांटना, एकदम टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है। इसी टीयर का मतलब होता है फाड़ना, इसी से आता है टोर। V2 है इसका सिंपल पास्ट, फाड़ा। फिर आया है स्टफ, जिससे स्टफ्ड बना है। स्टफ का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ में ठूंसना या भरना। स्टफ्ड मतलब ठूंसा या भरा। फिर वर्ड आया ह्यू एंड क्राई, हो हल्ला, काफ़ी ज़्यादा इधर से उधर आवाज़ें हो रही हैं, काफ़ी परेशानियां हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, वो एक ह्यू एंड क्राई है, ठीक है। स्क्रीम से स्क्रीम्ड आया है। स्क्रीम का मतलब ही होता है बड़ी चीख या बड़ी तरीके से चीखना, जोर से चीखना। स्क्रीम मतलब चीखा, ठीक है। स्क्रीम मतलब चीखना, स्क्रीम मतलब चीखा। वैसे ड्रैग है, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, ठीक। और ड्रैग्ड मतलब घसीटा। आप किसी का हाथ पकड़ के उसको खींचने लगते हैं तेजी से और वो नहीं आना चाहते तो आप उसको घसीट रहे हैं, आप उसको ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। किसी काम को भी आप ड्रैग करते हैं, यानी बहुत लंबे वक्त तक खींच के लेके चलते हैं। टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, ये तो सिंपल है। कोई रूम में चल रहा हो, कहीं इधर से उधर इधर से उधर, तो आप कह सकते हो वो टू एंड फ्रो चल रहे हैं। आपने पेंडुलम देखा होगा घड़ियों में, वो भी टू एंड फ्रो मोशन होता है उसका, इधर से उधर उधर से उधर, लेकिन एक ही जगह पे होता है, जगह उसकी बदलती नहीं। यही है टू एंड फ्रो मोशन। फेच का मतलब होता है किसी चीज़ को जाकर ले आना, लाना, ठीक है। जैसे किताबें पड़ी हुई है और आप किताबें दो चार कहीं से उठा के कहीं और लेके जा रहे हैं। आपकी बहन ने बोला कि जाओ किताबें मेरे कमरे से लेके यहाँ बरामदे में लेके आओ, मैं पढ़ रही हूँ, तो आप जाके फेच करके लाएंगे, ठीक है। फिर एक वर्ड है डैम्ड। डैम्ड बेसिकली इंटेंसिफायर की तरह यूज़ होता है। मतलब जैसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं होता, जैसे हम लोग कहते हैं ढत भक या ऐसा कुछ, तो वैसा ही डैम्ड इस्तेमाल होता है। वैसे डैम्ड के और भी कई मतलब है। डैम्ड मनहूस को कहा जाता है, डैम्ड किसी ऐसे इंसान को कहा जाता है जो जिसने बहुत पाप किए हों, जो जा रहा हो अब नरक में चलने। वंस एंड फॉर ऑल कहते हैं हम लोग, एक ही बार में बस हो ही जाए फैसला। लेट मी डू इट वंस एंड फॉर ऑल, लाओ मैं एक बार इसको कर देता हूँ, फिर कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निर्णायक रूप से उसको एक बार कर देना, वंस एंड फॉर ऑल होता है। एक वर्ड है रैप, जो कि रैप से आया है। रैप का मतलब किसी चीज़ को लपेटना किसी चीज़ में, रैप्ड यानी कि लिपटा हुआ। फिर एक वर्ड आया रॉक्ड, जो कि रॉक से आया है। रॉक वर्ब है, इधर उधर या दाएं बाएं किसी चीज़ को हिलाने को रॉक कहा जाता है। उसी से रॉकिंग चेयर आता है, एक ऐसी कुर्सी होती है जिसमें लोग बैठ के खुद को हिलाते रहते हैं, इधर से उधर इधर से उधर, ठीक है, आगे पीछे। जैसे ये है एक रॉकिंग चेयर, और कुछ ऐसी होती है रॉकिंग चेयर। आपने ये घोड़ा देखा होगा, इसको रॉकिंग हॉर्स कहा जाता है, ठीक है। बच्चों को इस पर बिठा के इसको झुलाया जाता है, ठीक है। ये भी एक तरीके का रॉकिंग टॉय होता है कुछ। फिर आया है एक वर्ड क्लंग, जो कि क्लिंग का पास्ट है, सिंपल पास्ट। क्लिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से चिपक जाना, उसको उससे मतलब उसको चिपट जाना, बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं। जैसे बच्चे अपने माँ के सीने से चिपट जाते हैं एकदम, ठीक है। क्लंग का मतलब चिपटा। चिपटा वो चपटा मत समझ लेना आप लोग, चिपटा मतलब उसको पकड़ के वो बस एकदम उससे चिपट गया, चिपक गया। अपसेट परेशान को कहा जाता है। कोई इंसान जो परेशान हो, नर्वस हो, तो हम कह सकते हो बड़ा अपसेट है बेचारा। फिर वर्ड आया है फेंस। इसको थोड़ा आप लोग समझ लें। फेंस किसी भी एरिया को चारों तरफ से घेर देने को, जो घेरने के लिए यूज़ किया जाता है मटेरियल, वो जो बाढ़ खड़ी हो जाती है, जो बैरियर खड़ा हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फेंस है ये, ठीक है। और करने को फेंसिंग कहा जाता है, उस प्रोसेस को फेंसिंग कहते हैं। इसके अलावा फेंस कहते हैं किसी ऐसे इंसान को भी जो चोरी चकारी का माल बिकवाता हो छुप छुप के, क्योंकि मैं क्राइम फिक्शन नॉवेल्स काफ़ी पढ़ता हूँ,
तो ये वर्ड बहुत यूज़ होता है जब भी कोई कहीं डाका डालता है और सामान उसे बिकवाना होता है डाके में मिला हुआ, जो कि वो ओपन मार्केट में बेच नहीं सकता, तो वो फेंस के पास लेके जाता है। क्या होती है फेंस? आपको ढेर सारी पिक्चर्स इसकी देखनी चाहिए। ये एक फेंस है, ये भी एक फेंस है, फिर ये भी एक छोटी सी फेंस है, ये भी होती है फेंस। बांस की पटलियों से, लकड़ी की पटलियों से भी फेंसिंग की जाती है। ये सभी फेंस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लावर बेड्स आया है, फूलों की क्यारियाँ। फूलों की क्यारियाँ ये तो समझाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं आपको। क्यारियाँ होती हैं जिनमें फूल लगे होते हैं, कुछ इनकी तरह। फिर आया नाइटमेयर, हिंदी में कहते हैं दुःस्वप्न, बुरे सपने को कहा जाता है। कोई ऐसा सपना जो आपको बिल्कुल डरा के रखते, तो वो नाइटमेयर है। फिर वर्ड आया है बुचर, बुचर कसाई को कहते हैं। ये भाई साहब जो जानवरों का मांस निकाल के हमें बेचते हैं ताकि हम खा सकें, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आया ड्रेडफुल। ड्रेडफुल जो काफ़ी भयावह हो, उस चीज़ को कहा जाता है जो आपके अंदर डर उत्पन्न करे, तो वो ड्रेडफुल है। फिर वर्ड आया शिवरिंग, जो शिवर से आया। शिवर का मतलब होता है कांपना, थरथराना। ठंड से हो सकता है, डर के मारे हो सकता है, ठीक है। फिर वर्ड आया क्रेप, जो कि क्रीप से आया। क्रीप का मतलब होता है रेंग के जाना, धीरे धीरे जाना, सीक्रेटली जाना, बिल्कुल छुप छुप के जाना, ठीक है। और क्रेप्ट उसका V2 है, रेंगा, छुप छुप के गया, धीरे धीरे गया, ठीक है। धीरे से सरकने को भी क्रीप या क्रेप्ट कहा जाता है। क्रीप मतलब, क्रीप आप समझिए प्रेजेंट है और क्रेप पास्ट है इसका। वैसे ही वर्ड है स्नगल्ड, जो कि स्नगल का पास्ट है। स्नगल का मतलब होता है ना खुद को एडजस्ट करना किसी पोजीशन में। आमतौर पे जब कोई आपके साथ सोया हुआ है, आप उससे चिपट के सो रहे हैं, अपने आप को एकदम ठीक से रजाई में घुसा के, तो आप स्नगल कर रहे हैं, ठीक है। खुद को बिल्कुल आरामदेह पोजीशन में ला देना, वही होता है स्नगल। फिर आया स्टर। स्टर का मतलब ये होता है घुमाना। जैसे दाल में आप कड़छी घुमाते हैं, आप स्टर कर रहे हैं दाल को, ठीक है। सब्जी में भी घुमा रहे हैं तो सब्जी को स्टर कर रहे हैं, ठीक। उसी का V2 यानी कि सिंपल पास्ट है, स्टर्ड यानी हिलाया। वैसे खुद को भी हिलाने के लिए भी स्टर यूज होता है, हल्के से हिलना, वो भी स्टर होता है। साई, गहरी सांस छोड़ना। गहरी सांस लेने को भी कहा जाता है। गहरी सांस लेके कुछ कहने को भी साई कहा जाता है, और गहरी सांस को खुद ही साई कहा जाता है। यहाँ हालांकि वर्ब है, जैसा कि आपने देखा साइड एक्चुअली वर्ड यूज हुआ था, तो गहरी सांस उसने भरी, ठीक। साई नाउन के तौर पे यूज होता है, मैंने आपको बता ही दिया। गहरी सांस को कहा जाता है, ठीक है। गहरी सांस लेते हुए कुछ कहने को कहा जाता है, ऐसी सांस जिसकी आवाज सुनाई दे बाहर तक। तो ये वर्ड मीनिंग वाला चैप्टर, तो मुझे लगता है वर्ड मीनिंग वाला किस्सा हमारा ख़त्म हुआ। ये वीडियो ख़त्म होने को आया है। अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसकी मीनिंग आपको इसमें नहीं मिली, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर देखें। आप लोग समरी के पीछे इतना पड़े रहते हैं कि आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो देखने का मन ही नहीं करता। जबकि अगर आप मेरे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो 1-2 देख लें, तो आपको पता चल जाए कि मैं उनमें वो चीज़ें बताता हूँ जो आपको शायद कभी नहीं पता चले कहीं और से। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।